मंडी के हवाई अड्डे के लिए जो 1000 करोड़ उन्होंने बयान दिया कि हमने रखा है, तो कहाँ जैसे रखा है हम पूछ पाए अधिकारियों से। ये होती है एग्जैक्ट जुमलेबाजी जो मंडी के हवाई अड्डे को लेके हुई है। कोई पैसा किसी खाते में नहीं है। ऐसा ही जो है हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके है। हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके बार बार कहा जाता रहा कि वहां रेल पहुंचाई जाएगी हमीरपुर में। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन उसके लिए लगे हुए हैं। ये दो प्रोजेक्ट तो डबल इंजन की भेंट हो गए। अनुराग ठाकुर जी ने हवाई अड्डा नहीं बनने दिया और हवाई अड्डा वालों ने उनका जो है रेल नहीं पहुंचने दी हमीरपुर में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है हमने उसको ई प्रणाली के तहत हम लेके आए। उनकी गाड़ियां हमने बदली। नागरिकता घर से आरंभ होती है। अगर हमारा अपना डिपार्टमेंट ई प्रणाली की तरफ बढ़ेगा तब जो है पूरा दूसरों को हम उपदेश देने की स्थिति में होंगे। उस नज़रिए से हमने काम किया है। और जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस का आपने देखा होगा मसला था। हर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था। वहां पे हमारे एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पैरवी करके इसमें हमें छूट दिलवाने में कामयाबी हासिल हुई है। अब विकास कार्य पहले से तेज रफ्तार से जो है संभव हो पाएंगे, क्योंकि क्लियरेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हालांकि मैं देख रहा हूं कि बीजेपी वाले कहते हैं हमने इसको आगे बढ़ाया था। अरे भाई, ऑर्डर तो नहीं करवाया आपने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आपके पास नहीं था। आपने वकीलों पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इन मामलों की पैरवी करने के लिए। अगर वो मैं लिस्ट आपके समक्ष रखूं तो, लेकिन हमने जो हमारे मंशाएं हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भाई जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया। क्या वो केंद्र से आग्रह करेंगे कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को जीएसटी का कंपनसेशन दिया जाए? क्या वो अपनी केंद्र की सरकार से कहेंगे कि जो 8000 करोड़ जमा है उसके लिए पैसा दिया जाए? और जो 11000 करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई है, उसके बारे में उनका क्या कहना है कि आपने लगभग कर्मचारियों का और पेंशनर्स का 10,000 करोड़ रुपया और डीए की किस्त नहीं दी, तो 11,000 करोड़ आपने कर्मचारियों का नहीं दिया। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है? और जयराम जी ने कहा कि मंडी के हवाई पट्टी के 1,000 करोड़ रुपए का मैं बजट रख के आया हूं। तो हालांकि हमें अफसोस है कि वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो है टेक ऑफ स्टेज तक भी नहीं ले जा सके। अपने जिले में जहां पे उनको ये प्रोजेक्ट शुरू करना था, और लेकिन वो बता दें कि वो 1,000 करोड़ रुपया कौन से अलग अलग खाते में रखा है, ताकि हम देख पाएं कि 1,000 करोड़ रुपया मंडी के बस अड्डे के लिए रखा हुआ है। हवाई अड्डे के लिए, मंडी के हवाई अड्डे के लिए जो 1,000 करोड़ उन्होंने बयान दिया कि हमने रखा है, तो कहाँ जैसे रखा है हम पूछ पाए अधिकारियों से। और केंद्र ने भी, उन्होंने कहा था कि केंद्र से भी हवाई अड्डे की बात हुई है, केंद्र ने भी कहा है पैसा देना है,
फाइनेंस कमीशन से उनकी बात की, वो बार बार चर्चा करते थे कि फाइनेंस कमीशन ने इस प्रोजेक्ट को फंड करने का फैसला लिया था, तो कहां जैसे उसका पैसा कोई आया हो तब वो बता दे। तो इसलिए ये महज जुमलेबाजी थी। ये होती है एग्जैक्ट जुमलेबाजी जो मंडी के हवाई अड्डे को लेके हुई है। कोई पैसा किसी खाते में नहीं है। और ऐसा ही जो है हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके है। हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके बार बार कहा जाता रहा कि वहां रेल पहुंचाई जाएगी हमीरपुर में। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन उसके लिए लगे हुए हैं। ये दो प्रोजेक्ट तो डबल इंजन की भेंट हो गए। अनुराग ठाकुर जी ने हवाई अड्डा नहीं बनने दिया और हवाई अड्डा वालों ने उनका जो है रेल नहीं पहुंचने दी हमीरपुर में। ये डबल क्रॉसिंग में ही दोनों प्रोजेक्ट मारे गए। तो इसलिए ये जो रेल लाइन का पैसा है ये किसी खाते में नजर नहीं आ रहा है। और